बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। बात करने जा रहे हैं नकदा कोका के बाद फ़ौजी कोका मरूफ गुलकार मलकू को फ़ौज की हमायत में मुखड़ा क्यों गाना पड़ा। इस वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहें। पाकिस्तान के मरूफ गुलकार मोहम्मद अशरफ उर्फ मलकू आजकल खबरों की जीनत बने हुए हैं और इसकी वजह रवां माह लंदन जाने वाली एक परवाज़ से इन्हें ऑफलोड किया जाना था। ताहम अब इनका नाम प्रोविजनल नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट यानी PNIL से निकाल दिया गया है। वजारत दाखिला के एक एहलकार ने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर बताया है कि आला हुकाम की हिदायत की रोशनी में मलकू का नाम इस फहरिस्त से निकाल दिया गया है। वाज़ेह रहे कि अगर किसी शख्स का नाम वजारत दाखिला की इस फहरिस्त में आता है तो इस पर बैरून मुल्क सफ़र करने पर पाबंदी होती है। मलकू के वकील मोहम्मद अजहर सदीक का कहना था कि इनकी मालूमात के मुताबिक इनके मौकिल का नाम 6 मार्च को BNIL में शामिल किया गया था और इस लिस्ट में किसी भी शख्स का नाम ज़्यादा से ज़्यादा 1 माह तक बरकरार रह सकता है। इसके मुताबिक अगर किसी का नाम इस लिस्ट में मज़ीद मुद्दत के लिए रखना मकसूद हो तो ये फ़ाइल दोबारा वफाकी तहकीकाती अदारे FIA और पासपोर्ट सील को भेजी जाती है, जिनकी तजावीज़ की रोशनी में तोसी की जाती है। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट ने गुलकार मोहम्मद अशरफ उर्फ मलकू की बैरून मुल्क रवानगी रोकने के खिलाफ दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा मंजूर कर ली है। मज़कूरा गुलकार ने इन्हें FIA की जानिब से बैरून मुल्क जाने से रोकने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शम्स मिर्ज़ा ने इस दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी किया था और इनसे 15 जुलाई तक जवाब तलब किया था। 17 जून को पाकिस्तान के मरूफ गुलकार मलकू और उनकी साथी गुलकारा सारा अल्ताफ़ को लाहौर से लंदन जाने वाली एक परवाज़ से ऑफलोड कर दिया गया था और एयरपोर्ट के बाहर अपने वकील के हमरा एक वीडियो पैगाम में मलकू ने कहा था कि मैंने एक गाना गाया है और इसकी वजह से मेरा नाम BNI लिस्ट में शामिल किया गया है। उनका कहना था कि वहाँ मुझे सुनना चाहती है और आर्टिस्ट तो सबका साझा होता है, इस तरह मुझे ऑफलोड कर देने से दुनिया में क्या पैगाम जाएगा। BBC से बात करते हुए गुलकार मलकू ने बताया कि 17 जून को 10:15 बजे के करीब जब लंदन के लिए हमारी बोर्डिंग हो चुकी थी तो FIA के एहलकारों ने मुझे मेरे असली नाम मोहम्मद अशरफ मलिक से पहचानते और पुकारते हुए बताया कि मुझ पर बैरून मुल्क सफ़र पर पाबंदी आयद है। उन्होंने बताया कि मज़कूरा अमला मेरे साथ मोहब्बत और एहतराम से पेश आया, ताहम फ़िलहाल मैं बैरून मुल्क सफ़र नहीं कर रहा। इस सवाल के जवाब में कि एयरपोर्ट के अमले ने आपको क्या बताया कि आप पर क्या इल्ज़ाम है और आपको लंदन की फ़्लाइट से क्यों ऑफलोड किया गया, तो मलकू का कहना था कि मुझे बताया गया है कि एयरपोर्ट का अमला किसी अदारे से इस बाबत दरियाफ्त करने का मजाज़ नहीं है। तो क्या मलकू बरतानिया PTI के एहतजाजी जलसे कैदी नंबर 804 में शरीक होने जा रहे थे। मलकू ने बरतानिया में होने वाले PTI के जलसे से लाताल्लुकी का इजहार करते हुए कहा कि मेरे शोज़ का नाम नकदा कोका तजवीज़ किया गया है, मैं इन्हीं शोज़ में परफॉर्म करने जा रहा था। उनका कहना था कि बरतानिया नहीं जा सका, ताहम मुझे बैरून मुल्क रवानगी की इजाज़त मिल गई है, लेकिन मैंने फ़ैसला किया कि फ़िलहाल मैं मुल्क में क़याम करूँगा। मलकू का कहना है कि कैदी नंबर 804 के हक़ में मैंने कई गीत गाए हैं, लेकिन मेरा ईमान है कि मेरा परवरदिगार जो करता है वो बंदे के हक़ में बेहतर होता है। ताहम ये कहानी 17 जून को शुरू नहीं होती। दिसंबर 2023 के दौरान गुलकार मलकू के गाने नकदा कोका और इसका पार्ट 2 यूट्यूब पर अपलोड किए गए, जिन्हें 1 करोड़ से ज़्यादा बार देखा गया है। इस गाने में अडयाला जेल और कैदी नंबर 804 जैसे अल्फाज हैं और बज़ाहिर यही लगता है कि इसे साबिक वज़ीर आज़म की हमायत में बनाया गया जो रावलपिंडी के अडयाला जेल में कैद हैं। ताहम मलकू ने अपने बयान में कहा था कि मैंने सिर्फ कैदी नंबर 804 के लिए नहीं सब जमातों के लिए गाने गाए हैं। फिर 21 जून को मलकू के मशहूर गाने नकदा कोका के चौथे वर्जन का क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसे फ़ौजी कोका भी कहा गया। इस गाने के बोल कुछ यूँ थे: पाक फ़ौज ने अपना फ़र्ज़ निभाना है, किंज भी हो जाए पाकिस्तान बचाना है। पाक फ़ौज ने अपना फ़र्ज़ निभाना है यानी कुछ भी हो जाए पाकिस्तान बचाना है। गाने के इस हालिया क्लिप पर मलकू के चाहने वालों और मौजूदा हुकूमत के नाक़दीन का दावा है कि साबिक वज़ीर आज़म और PTI की हिमायत पर ज़ेर इताब आए, जिसके बाद इन्हें फ़ौज की हिमायत में भी गाना गाना पड़ा। साबिक वज़ीर आज़म के दौर में वज़ीर इत्तलात रहने वाले रहनुमा फ़वाद चौधरी ने नकदा कोका के इस नए मुखड़े पर तबसरा करते हुए कहा कि मलकू ने अपने ताज़ा नकदा कोका के ज़रिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। ये इनकी जानिब से 9 मई के बाद PTI रहनुमाओं की जानिब से की जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानिब इशारा था, जिसमें मुतअद्दिद रहनुमाओं ने पार्टी से लाताल्लुकी और कुछ ने सियासत छोड़ने का ऐलान किया था। यूँ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस एक सहाफ़ती इस्तिलाह है जिसमें मुख्तलिफ लोग, सियासी जमातें और अदारे अपना लाए अमल सामने लाते हैं, लेकिन एक अरसे से प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब किसी के सियासी नज़रिए में अचानक
तब्दीली के बाद ख़ास सियासी जमात से अलहदगी का ऐलान भी है। ताहम खुद मलकू का कहना है कि मैं हमेशा से ये समझता था कि फ़ौज पाकिस्तान और अर्ज़ पाकिस्तान लाजिम व मुलज़ूम है। पाकिस्तान को बचाना और इसकी हिफाजत करना फ़ौज की ज़िम्मेदारी है और फ़ौज अपना फ़र्ज़ बखूबी निभा रही है। इस सवाल पर कहा कि उन्होंने साबिक़ वज़ीर आज़म की हिमायत की बजाय और इस बार फ़ौज की हिमायत में गाना क्यों गाया, तो मलकू ने कहा कि ये फ़ौज हमारी अपनी है। इस फ़ौज से मेरे बड़े भाई मलक मोहम्मद असलम लांस नाइक के ओहदे से रिटायर हुए। वो कहते हैं कि मेरे ससुर और ब्रदर निस्बती भी फ़ौज से वाबस्ता रहे हैं और फ़ौज भी हमारे भाई हैं और इसलिए अपने फ़ौज से मोहब्बत और वाबस्तगी के इज़हार पर भी फ़ख्र महसूस करता हूँ। जब उनसे पूछा गया कि आया इन पर कोई दबाव था, तो मलकू ने कहा कि इनके गाने नकदा कोका के 3 वर्जन रिलीज़ किए गए, मगर 3 का इंसाफ बुरा समझा जाता है। उनका कहना है कि 4 का अदद खुश करना है और जब कोई दुनिया से जाता है तो जनाजे के लिए भी 4 लोग चाहिए होते हैं। तो मलकू ने कहा कि हर काम का एक वक्त आत होता है और मैंने फ़ौजी कोका बगैर किसी दबाव के गाया है, लिहाजा मेरी नीयत पर शक ना किया जाए। ताहम उनका यह भी कहना है कि इस गाने के पहले 3 पार्ट्स की मकबूलियत बताती है कि लोगों ने मेरे गीतों को पसंद किया या मैंने वो गीत गाए जो लोग सुनना चाहते थे। मलकू कहते हैं कि खुदारा मेरी अकीदत और मेरे जज्बात की भी कदर की जाए और जब मैं सच्चा हूँ तो पाकिस्तानी हूँ और मुझे भी वतन से मोहब्बत का हक़ है जो मुझसे कोई छीन नहीं सकता। तो ये मालूमाती वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक शेयर और कमेंट्स कर दिया करें, और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा और दुआ में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।